अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा अब्बास। मैं हूँ हुमा दुरानी और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह करेंगे। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 की पैदावारी सलाहियत 1100 मेगावाट है। ऑन शराजी से मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन हमारे नाजरीन को साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने बताया कि वो कराची में चीन की शराकत से तामीर करदा K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 की पैदावारी सलाहियत 1100 मेगावाट है। शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द ने मुलाकात भी की है, जिसमें वज़ीर आज़म ने यह बताया कि वो कराची में चीन की शराकत से तामीर करदा K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह करेंगे। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 की पैदावारी सलाहियत 1100 मेगावाट है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द ने मुलाकात की है। ऑन शराजी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। ऑन बताएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची के दौरे पर है, मजीद क्या मसरूफियात होंगी उनकी आज? जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पे आपसे थोड़ी देर पहले कराची पहुंचे हैं और दौरे के दौरान वज़ीर आज़म चीन की शराकत से तामीर होने वाले कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनो के तीसरे यूनिट के इफ्तिताही तकरीब में दौरे मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म प्लांट की तफ्तीश करेंगे और पौधा लगाएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ख़ुसूसी तौर पर जो है वो खिताब करेंगे, जिसे सरकारी टीवी लाइव नशर करेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को कराची में जो वफाक के मौके पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके हवाले से भी ब्रीफ दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। और आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़िम जा अंसारी का पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के खुदकुश हमलावर तक पहुंचने का दावा। कहते हैं पुलिस ने खुदकुश हमलावर को ढूंढ लिया, दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच चुके। CCTV फुटेज हमारे पास आ गई। दहशतगर्द मोटरसाइकिल घसीटते हुए आया। पुलिस वालों ने बेटी भाई समझकर चेकिंग नहीं की। ये मेरी गफलत है, मेरे बच्चों की नहीं। IG की KP का भी एतराफ। तहकीकात के बाद बताऊंगा जिम्मेदार कौन है। धमाके से मुतालिक तमाम अफवाहों की भी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमला नहीं हुआ, हमारे बच्चों की लाशों पर सियासत ना करें। शहीद होने वाले अपने बच्चे थे, उनका लहू रायगा नहीं जाएगा। इंसानियत दुश्मनों से बदला लेंगे, हम शहीद का बदला छोड़ते नहीं। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस IG KP के आपतीदा भी हो गए। मैं सबसे पहले गुजारिश ये करूंगा कि हमारी तकलीफ में हमारे इजाफा न किया जाए, हमारी तकलीफ पे मरहम रखा जाए कि हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। हम कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और हम नजदीक हैं, हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नजदीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना, जो इस मुल्क के जिसने अमन को खराब किया। कि ये अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियां, ये फजूल बातें, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। उनको रोडों पे लेके आना, ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शराब और असलहा बरामद करने का दावा किया है, जबकि साबिक वजीर दाखिला ने इल्जाम आयद किया है कि सब कुछ राना सनाउल्लाह के कहने पर हो रहा है। कभी शराब नहीं पी, हक की फतह होगी और हम कप्तान के साथ हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रात 12:40 पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद का कहना था कि हक की फतह होगी, हम इमरान खान के साथ हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने जुल्म और बदमाशी की, मेरे मुलाजमों को मारा और मेरे घर की तलाशी ली। मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया। SHO नवाज लीग का टाउट है, नवाज लीग नहीं, इसको यहाँ तैनात किया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये सारे काम करवाए हैं। ये SHO खास टाउट है नून का, ये वड़ैच मेरे सब मुलाजमों को मारा,
सब चीजें लूट लाएं। ये खुद चोर और डाकू है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद के पॉली क्लिनिक अस्पताल में मेडिकल टेस्ट और बाद अज़ां थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि शेख रशीद नशे की हालत में थे। उनके पास महंगे ब्रांड की शराब भी बरामद हुई है। इसके अलावा शेख रशीद के कब्जे से M4 राइफल, क्लैशनकोफ, ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई है। शेख रशीद का कहना है कि राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, जान का खतरा है। सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। कानून के तहत मैं जमानत में हूँ 6 तारीख तक। मैं आपको नशे में नजर आता हूँ, मैंने कभी शराब नहीं पी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ 3 दफात के तहत थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के नायब सदर राजा इनायत की मुद्दत में दर्ज किया गया। शेख रशीद पर लगाएगी दफात के तहत उन्हें 5 से 7 साल कैद की सजा हो सकती है। उनके खिलाफ दफा 153A नफरत अंगेज तकरीर करने पर लगी, जिसकी सजा 5 साल मुकर्रर है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने पर दफा 505 भी लगाई गई है, जिसकी सजा 7 साल कैद है। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने कहा है कि रात 12:30 बजे शेख रशीद को आपारा पुलिस ने उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया, जो पंजाब की हदूद है। जिस मुकदमे में शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है, इस पर पहले ही अदालत में गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें इस मुकदमे में रिलीफ दे रखा है। शेख रशीद अहमद साहब को और आपारा पुलिस ने उनकी निजी रहायशगाह बैरिया टाउन गाफ सिटी में से गिरफ्तार किया, जो कि पंजाब की हदूद के अंदर आती है। सबसे बड़ी ये ज्यादती है कि पूरी इस्लामाबाद के पुलिस 300-400 लोग शेख रशीद अहमद साहब के घर के अंदर दाखिल हुए, दरवाजों को तोड़ा, खिड़कियां तोड़ी, सीढ़ियां लगाई, मुलाजमीन को ज़दकोब किया, मुलाजमीन को मारा और फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब जिस कमरे में राइश वजीर थे वो कमरा तोड़ा और तोड़ने के बाद वो कमरे में दाखिल हुए और शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया। और शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त थाना अपारा के अंदर है और जिस FIR में शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया है, ये FIR इस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही जा चुके थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि रुसवाए ज़माना इलेक्शन एक मुतासिब और मुंतकिब निगरान हुकूमत मुकर्रर की। ऐसी मुतासिब और मुंतकिब निगरान हुकूमत तारीख में इससे पहले हम पर कभी मुसल्लत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमें एक बड़ी अवामी तहरीक की जानिब धकेला जा रहा है। हमें ऐसे वक्त में एक बड़ी अवामी तहरीक की जानिब धकेला जा रहा है जब इम्पोर्टेड सरकार हमारा दिवालिया निकाल चुकी है। सवाल ये है कि आया इन हालात में पाकिस्तान इस अवामी तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शराब और असलहा बरामद करने का दावा किया है, जबकि साबिक वजीर दाखिला ने इल्जाम आयद किया है कि सब कुछ राना सनाउल्लाह के कहने पर हो रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। खुर्रम मलिक हमारे साथ हैं। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, गुज़िश्ता शब को जो है शेख रशीद अहमद को गिरफ़्तार किया गया था और अभी वो थाना अपारा में मौजूद है और अभी कुछ ही देर के बाद उनको इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेश किया जाएगा। उमर शबीर जुडिशल मजिस्ट्रेट इनकी केस की समाअत करेंगे और अभी यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हालात आपको बताएं तो यहाँ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और यहाँ पे किसी भी आम शहरी को अदालत के करीब नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों का कारकुनान जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको अदालत से दूर रखा गया है। आशा अदालत के बाहर वो नारेबाजी दिखाते हैं और शेख रशीद के हाथ में जो है नारेबाजी की जा रही है, लेकिन उनको अदालत से करीब नहीं आने दिया जा रहा और पुलिस की सियासत इंतहाई सख्त है और मिस्टर ये तो मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे 3 दफात के तहत शेख रशीद को मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 156 है, 120 और 505 से पाकिस्तान की दफात शामिल है और इसमें जो मुद्दई मुकदमा है राजा इनायत रहमान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहना था कि उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर शेख रशीद पर इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आसिफ अल जरदारी जो है इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं और इस वाल से जो मुद्दई मुकदमा है उसने ये कहा है कि शेख रशीद ने मुदल्लल तरीके से ये बात की है। बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्फे ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नहरी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بتائے عمران خان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے۔ عمران خان کا اعتراض ہے کہ وہ اب پبلک آفس ہولڈر نہیں، الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ہونے کا نوٹیفیکیشن منگوا لیتے ہیں۔ درخواست گزار نے عمران خان کا 2018 والا بیان حلفی چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے وکلاء سے استفسار کیا، آپ کی جانب سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ وکیل سلمان ابوذر نیازی نے جواب دیا، آپ بہترین جج ہیں، ہم نے صرف کچھ معلومات سامنے رکھی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ 2018 میں یہ کیس سننے سے معذرت ذاتی وجوہات پر نہیں کی تھی، اس وقت درخواست گزار نے مخصوص بینچ کے سامنے لگانے کی استدعا کی تھی۔ بہرحال آپ نے اعتراض اٹھایا تو بینچ کی تشکیل نو کر دیتے ہیں، ہم لارجر بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کے خلاف تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہائی کورٹ میں اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کے خلاف شہباز گل کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کی تعیناتی کا کیا ہوا۔ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی تعیناتی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اکثر کیسز میں اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیے جاتے ہیں۔ وکیل شہباز گل نے کہا کہ ایسا صرف غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے اور کیس میں ایسی صورتحال نہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ پروسیکیوٹر تعیناتی پر بل ابھی قائمہ کمیٹی میں زیر بحث ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مطلب یہ ابھی قانون نہیں بنا ہوا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ صوبوں میں تو خاص مقدمات میں اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا، شہباز گل کے خلاف ایف آئی آر پولیس کی ہے یا ایف آئی اے کی؟ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ پولیس کی ایف آئی آر ہے۔ ایک کیس میں کہا گیا اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی سے قومی خزانے کو دوہرا نقصان ہوگا۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ ایڈیشنل اور اسسٹنٹ پروسیکیوٹر تعینات کیوں نہیں کرتے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کہہ کے تھک گئے، ایڈیشنل اور اسسٹنٹ پروسیکیوٹر تعینات کریں۔ علیم عباسی ایڈوکیٹ نے کہا کہ شہباز گل پر بغاوت و غداری کے مقدمات ہیں، بنتے ہیں یا نہیں وہ مجھے نہیں معلوم۔ اور متنازع ٹویٹ کرنے پر صحافی اور اینکر پرسن عمران ریاض خان پھر دھر لیے گئے۔ لاہور ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ صحافی عمران ریاض کو متنازع بیانات کے باعث ایف آئی اے نے دبئی جانے سے قبل لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔ صحافی عمران ریاض نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بذریعہ ٹویٹ گرفتاری سے آگاہ کیا۔ صحافی کے مطابق انہیں ایئرپورٹ پہنچنے پر علم ہوا کہ ان کا نام بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے فون سمیت دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ آخری ٹویٹ کے مطابق صحافی کو ایف آئی اے نے گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ آج سنائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ پی ٹی آئی نے درخواست میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ فیصلہ 11 جنوری کو محفوظ کیا گیا تھا۔ ادھر کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگیوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل نے کیس کو آج ہی نمٹانے کی استدعا کر دی۔ وکیل حسن جاوید کی جانب سے کہا گیا کہ پریزائڈنگ آفیسر اور فارم 11 میں بے ضابطگیاں ہیں۔ ممبر کمیشن نثار دورانی نے کہا کہ ہم سب کو سن کے فیصلہ کریں گے۔ کیس کی سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی حکومت کے تعینات کردہ 97 لا افسران کو کام روکنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سماعت کے دوران لا آفیسر کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ 4 دن گزر گئے، عدالتوں میں کام نہیں ہو رہا، سائلین کا کسی کو کوئی خیال نہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی دور حکومت کے تعینات کردہ 97 لا افسران کو کام سے روکنے کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے لا افسران کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ نگراں کابینہ کی منظوری سے سیکرٹری قانون نے پرانے لا افسران کو کام سے روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی جانب سے پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری بدنیتی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ محسن نقوی پر اعتراضات کے باوجود ان کا تقرر کیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ تقرر کیا گیا ہے۔ عدالت سے درخواست میں نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔
मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज तंजीमी दौरे पर बहावलपुर में मौजूद हैं। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत तंजीमी इजलास हुआ जिसमें पार्टी के बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान से तंजीमी ओहदेदार और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कारकुन ही जमात की असल ताकत और सरमाया होते हैं। ऐसी जमात का हिस्सा होने पर फख्र है जिसकी क़यादत भी शेर है और कारकुन भी शेर हैं। मैं अपने आप को पार्टी का कारकुन समझती हूँ। आपका साथ ही पार्टी की ताकत है। तंजीमी दौरों का मकसद आपसे मुशावरत और तजावीज़ का हुसूल है। तंजीमी जायजा ज़रूरी है ताकि जमात की कुव्वत में मज़ीद इजाफा हो। सियासी जदोजहद में कारकुनों ने जितना साथ दिया उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपको सुनने आए हूँ, आपकी रहनुमाई और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। पूरे पाकिस्तान के कारकुनों के पास जाऊंगी। कारकुनों की बात सुनना ही असल जमहूरियत है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तकर्री कर दी है। कौमी असम्बली के 33 हलकों के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तकर्री भी कर दी गई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन से लिए गए हैं। मजीद इस हवाले से क्या तैनातियाँ की गई हैं और क्या तैयारियाँ हैं, जानते हैं। सज्जाद काज़मी हमारे साथ हैं। सज्जाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसी कौमी असम्बली की ये 33 ज़िमनी हल्के हैं जहाँ पर इंतखाबात होने हैं और उस हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसके बाद अब रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जो है तैनातियों का सिलसिला वो जारी है और इस हवाले से अब नोटिफाई कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें अब मजीद जो तैनातियां हैं रिटर्निंग अफसरान को लेकर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को लेकर वो कर दी गई हैं और ये 33 हल्कों में की गई हैं, जिसमें NA 4 शामिल है, स्वात का NA 17 हरिपुर शामिल है, NA 18 स्वाबी शामिल है। इस तरह ये 33 हल्के हैं जिसमें ये रिटर्निंग अफसरान भी और इस तरह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जो तैनातियां हैं वो कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉलर मनमानियों से बाज ना आया। 2 दिन की ब्रेक के बाद फिर पलटा खाया और अपना दाम बढ़ा लिया। इंटर मार्केट में हरे नोट की कीमत 270 रुपये तक जा पहुंची है। रुपया फिर अपना सा मुंह लेकर रह गया है। अमेरिकी नोट ने कुछ देर सस्ता होने के बाद फिर भरी है ऊंची उड़ान। रुपया अपनी कम कदरी पर हुआ परेशान। आज कारोबारी दिन के आगाज पर ही इंटर मार्केट में डॉलर ने अपने दाम बढ़ा लिए हैं। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 17 पैसे का महंगा होने के बाद 270 का हिंदसा छू गया है। गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 268 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूद का खात्मा करें। नेशनल इस्लामिक इक़्तिसादी फोरम से वीडियो लिंक खिताब करते हुए कहा कि बैंकारी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक लाना बड़ा चैलेंज है। ये फोरम सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए सूदमंद होगा। उनका मज़ीद कहना था कि इस्लामी निज़ाम मईशत मेरे दिल के करीब है। पाकिस्तान आर्मी हालिया सैलाब में आवाम की बेलौस खिदमत में पेश रही। सैलाब मुतासरा इलाकों से बचाने से लेकर दोबारा उजड़े घर आबाद करने तक पाक फौज आवाम के शाना बशाना रही। तफसीलात के लिए आपको आगाह करते चलें कि जो अफसोसनाक सैलाब पाकिस्तान में आया उसमें पाकिस्तान आर्मी आवाम की बेलौस खिदमत में पेश रही। पाकिस्तान आर्मी ने 2022 को नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पाक आर्मी के 70,000 से ज्यादा सिपाह, 452 गाड़ियों और 222 कश्तियों ने हिस्सा लिया। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान हेलीकॉप्टर की 624 परवाजों के जरिए राशन की तकसीम के साथ साथ 4,274 लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाया गया। खुसूसी तौर पर 780 टन राशन सिंध और 492 टन राशन बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया किया। मजमूई नक़द अतियात के साथ साथ खसूसी तौर पर जनरल ऑफिसर्स ने भी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए एहतियात की। आपको बताएं कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का तुर्बत में पाक बहरिया तनसीबात का दौरा। तुर्बत आमद पर कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस मोहम्मद बलगारी ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ ने तुर्बत में जदीद तिबी आलात से आरास्ता अस्पताल का इफ्तिताह किया है। तर्जमान अस्पताल के क़याम से तुर्बत के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। नेवल चीफ को तुर्बत में तैनात पाक बहरिया की यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से भी हरबी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक समुद्री सरहदों की हिफाजत के साथ साथ साहिली इलाकों के अवाम की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ।
ब्रेक के बाद बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें। आपको बताएं कि लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ऑयल और घी नायाब हो गया। खरीदार कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स अपनी अफादियत खो चुके हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद वकार हुसैन। बताएगा वकार। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है। यही वजह है कि जो शहरियों की बड़ी तादाद होती है वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि वहाँ पर 370 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से घी और ऑयल दस्तियाब होगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं मुल्तान रोड पर वाक़ एक यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है और यहाँ पर किसी भी किस्म का जो ऑयल है वो मौजूद नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि इस रैक पर सिर्फ घी दस्तियाब है, इसके अलावा किसी भी ब्रांड का जो ऑयल है वो दस्तियाब नहीं है। हालांकि हुकूमत की जानिब से जो ऑयल की कीमतें बताई गई हैं कि 370 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से दस्तियाब होगा, वो तो बहुत दूर की बात है कि आम ब्रांड का जो ऑयल है वो भी यहाँ मौजूद नहीं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। मेरे पास इस वक्त खरीदार मौजूद हैं, हमसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? ऑयल तो यहाँ है ही नहीं। हम तो अपना घी ख़रीदने आए थे, तो यहाँ पर किसी किस्म का घी नहीं, सिर्फ एक हल्की घटिया किस्म का घी मिल रहा है। तो महंगाई आसमानों से बातें कर रही हैं। अवाम का जीना महाल है, तो अवाम तो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। तो ये अब यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर आएँ तो यहाँ भी चीज़ें नहीं मिल रही। जी आपने सुना कि ख़रीदारों का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर से हैं वो अब सिर्फ नाम के रह गए। यहाँ बदकिस्मती से अब किसी भी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाता। हालांकि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 370 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ऑयल ने और घी दस्तियाब होगा, लेकिन वो तो दूर की बात। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड्स हैं उनके भी ऑयल यहाँ पर दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं वो शदीद परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद पेशावर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत बैरूनी अजला जाने वाली गाड़ियों ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि किरायों में इजाफे से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। तफसीलात जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर के शहरी महंगाई की चक्की में पहले से ही पिस रहे थे। ताहम मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो बैरूनी अजला समेत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनके किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, किरायों में इजाफा हुआ है? तो हुकूमत से मेरी ये इल्तिजा है कि आपने ये पेट्रोल महंगा किया, ये पेट्रोल है कहाँ पे? और दूसरी बात ये कि जो किराए आपने महंगे किए हुए, तो हम अब घरों को भी ना जाएँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज साहब ये कहते हैं कि आला तालीम पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान कौन सी आला तालीम दे रहा है? तालीम के लिए हम जाएंगे तो तालीम होगी ना, यहाँ पे तालीम है नहीं। और किराए इतने इन्होंने बढ़ाए हुए हैं कि हम अब क्लासेस हमारी मिस हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहले तो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो थी वो महंगी होती थी, ताहम अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो किराए हैं उनमें भी खुद साख्ता इजाफा जो है वो कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में तकरीबन 20 से अदनान, बहुत शुक्रिया। महंगाई ने जहां हर चीज़ को पहले ही अपनी लपेट में ले रखा है, वहां इलेक्ट्रिकल सामान भी इजाफी टैक्सेस लगने की वजह से मजीद महंगा हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे राना अतीक से। अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई में जिधर आम शहरी इस वक्त पिसे हुए हैं, इस वक्त अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक स्टोर की, तो इलेक्ट्रिक स्टोर के जो मालिकान है वो भी इंतहा से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के, दूसरा पीछे से जो सप्लाई है वो तकरीबन बंद हो चुकी है। मैं एक इलेक्ट्रिक स्टोर पर मौजूद हूँ, मैं उनसे मालिक से जानता हूँ क्या क्या कहना है। जी बताइए। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 300 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ 450 ਦੀ, ਉਹ 450 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ 500 ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 700 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਗਾਹਕ भी। यही लड़ाई झगड़ा हो रहा सुबह तो शाम तक हर बंदे ना। जैसा कि आपने शॉपकीपर की बात सुनी कि इस वक्त जो मामला है वो इंतहा से ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। अगर कोई चीज़ सेल कर लेते हैं वो पीछे से मिल रही है, अगर मिल रही है तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है। एक तो बिल्कुल जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया है, लेकिन अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि चीज़ बेच के अगर नहीं लेने जाएंगे, प्रॉफिट की बजाय नुकसान हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अपनी पॉलिसियाँ बेहतरी की तरफ लेके जाए, ताकि आम जो शहरी है वो सुख का साथ ले और आसानी वाली ज़िंदगी बसर करे। और हम दुकानदार जो है, हमारा किराया भी है और भी बहुत सारे मामला हैं, लेबर अखराजात भी हैं, तो कम से कम इस तरह के मामला किए जाए कि हम लोग खुश। बहुत शुक्रिया राना अतीक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी मजीद मुश्किलात का शिकार हो गए। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। शाहिद एजाज मजीद बताएंगे। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची के अवाम जो है महंगाई में घिरी हुई नज़र आती है, लेकिन पेट्रोल की जानिब से जो बम मारा गया कराची के लोगों पर,
इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि शहर कायद की आवाम जो इस वक्त शदीद गम और गुस्से के शिकार हो चुकी है। इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से नए नए तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन बात सामने ये आती है कि इस पे हिकमत अमली अब तक बनाई नहीं गई है। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ी तादाद में रश लगा हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे बात की जाती है यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार हो, गाड़ी सवार हो, दीगर लोग हो, यहाँ पर जो है पेट्रोल तो भरवाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हमारे शहर कायद में ख़ास तौर पे जैसी पेट्रोल महंगा होता है या कोई दीगर चीज़ महंगा होने की खबर सुनते हैं, लोग जो है ख़ास तौर पे निकल जाते हैं और वहाँ पर रश लग जाता है। लेकिन अब पेट्रोल पंपों पर रश कम नज़र आता है, क्योंकि महंगाई तो नज़र आ चुकी है। बम तो पेट्रोल की जानिब से फाड़ दिया गया, लेकिन शहर कायद के लोग अभी भी बहुत नाराज़ नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि कभी पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, कभी पेट्रोल कम कर दिया जाता है, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्योंकि ये सिलसिला बंद करना चाहिए। हुकूमत को कोई हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए कि ख़ास तौर पे गरीब तबका जो है, ख़ास तौर पे जो रोज़ गरीब तबका जो है वो कम मुतासिर हो। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज तफसीलात देने के लिए। पेट्रोल महंगा होने से खानेवाल में भी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय महंगी हो गई है। अशिया खुरनोश समेत सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं राना ताहिर से। राना ताहिर, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है महंगाई की? जी ऐसा ही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान बरपा है। हर शय आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। सब्जियां रह चुकी थी, सब्जियां भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। शहरी कह रहे हैं महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी, अब सब्जियों के रेट जो बढ़े हैं, आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों से इस वाले से बात करेंगे। आप बताएं। जब से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, तमाम चीज़ें आसमान पर पहुंच गई हैं। गरीब की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। गरीब बेचारा सब्जी लेता था, गोश्त तो उसके बस में ही नहीं है, और सब्जियों की कीमत भी 4 गुना बढ़ चुकी है। जी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हुकूमत को सोचना ये चाहिए ताकि शहरियों के लिए रिलीफ फराहम करे, जिस तरह बातें की जाती हैं। लेकिन अब जो है महंगाई और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और शहरी ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि ये महंगाई जो हुकूमत है शहरियों को रिलीफ फराहम करे, महंगाई कम हो, ताकि अशिया खुर्दनोश की ताहिर, बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करने पर ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने भी अंदरून और बैरून शहर मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम से। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर हजरात ने मन माने किराए वसूल करने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, किराया बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा है। आटा, घी, चीनी, हर चीज़ का रेट ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमारे पे तरस करे, हमारे पे छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम किधर जाएं, गरीब आदमी हम रो रहे हैं। जी इनका मजीद कहना है कि खुदारा किरायों में कमी की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। हम इतना किराया अफोर्ड नहीं करते, रक्शों का किराया, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सकते। खुदारा हम पर रहम किया जाए। दालें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, घी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। बहुत शुक्रिया नईम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सखर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही बिल्डिंग मटीरियल भी महंगा हो गया। गरीब के लिए अब घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया है। औरंगजेब मलिक मजीद बता रहे हैं। जी औरंगजेब। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जो है एशिया खुर्दनोश की तो चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन जो है बिल्डिंग मटेरियल जो है वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। अगर लोहे की बात की जाए वो महंगा है, सीमेंट है वो महंगा है, हेल्सन है वो महंगी हो चुकी है। गरीब जो है उनके लिए घर बनाना भी जो है एक ख्वाब बन के रह गया है। इस वक्त हमारा शहरी मौजूद है, उनसे पता करते हैं। सर बताएं कि हर चीज़ महंगी है, क्या कहेंगे आप? सर पेट्रोल की वजह से हर चीज़ों के ऊपर असर है। अब ये सीमेंट है, बजरा है, और जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं उनके ऊपर इन्होंने खुद ब खुद बढ़ा दिए हैं। अभी ऊपर से बढ़ा नहीं है, यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। अब जिसके पास भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि भाई ऊपर से बढ़ गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त शहरी यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो कीमतें हैं वो डबल हो चुकी हैं। इनका मुतालबा है कि एशिया खुर्दनोश की चीज़ों के साथ साथ जो है बिल्डिंग मटेरियल के सामान जो है वो भी सस्ता। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।